श्री नरोत्तम दास ठाकुर के मन में इच्छा जगी कि मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद से दीक्षा लूं। इससे बड़ा और क्या दृष्टांत होगा दृष्टि आने का। मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद से दीक्षा ग्रहण करूं। श्री लोकनाथ पाद बोले मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, किसी को नहीं दूंगा, पर एक बात कहूं, अड़ने वाले को ही भगवान मिले हैं महाराज, ऊपरी आदमी को नहीं मिले। क्या करूं? इतने परम महाविरक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा भी क्या करें समझ नहीं आता। देखो, दो प्रकार के संतों की सेवा बड़ी कठिनाई से मिलती है। एक, कृष्णदास, या तो वो परम महाविरक्त हैं तो लेके भी क्या जाओगे, क्या दोगे जब कुछ प्रयोग में ही नहीं लेते, और या वो जो परम समर्थवान है, क्या दोगे? तुम ले गए सूती, उसने पहले ही रेशम पहन रखा है, दोगे क्या? तुम ले गए 1 किलो बादाम, वहां 250 किलो बादाम का अभी हलवा बनाया और काढ़े में बन, कड़ा में बन के और लंगर में भंडारे में बटाए, क्या करोगे? तो या तो संत अति समर्थवान है और या परम महाविरक्त है, और परम समर्थवान होते हुए भी परम विरक्त है। लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा भी करें तो करें क्या, वो महाविरक्त, कोई साधन नहीं मिलता, कोई एक जगह गैप नहीं मिलता कि मैं सेवा मुझे मिल जाए, और मांग कर सेवा नहीं मिलती महाराज। बहुत अवलोकन करा, तब एक दिन अनुभव हुआ, सवेरे सवेरे श्री लोकनाथ प्रभु जहां शौच को जाती, श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिन भर अवलोकन करते कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मुझे सेवा का अवसर मिले। बहुत दिन के प्रयास के बाद पता चला, तो जहां जहां सवेरे सवेरे शौच पर जाते, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उस स्थान के मार्जन की सेवा ले ली, चुपचाप बिना किसी को कहे। सुबह सुबह जाके वो स्थान साफ कर देते, जिससे मेरे सदगुरु जहां मलमूत्र त्याग करते हैं वो उनको पवित्र स्थान, केवल इतना, पता भी नहीं किसी को, भोर में अंधेरे में चुपचाप। श्री लोकनाथ प्रभु भजनानंदी कहां होश रहे उनको। कुछ दिन बाद ये नजर में आई बात कि यार ये क्या मामला है, मैं रोज इसी स्थान पर आता हूं, पहले तो बड़ा गंदा संदा रहता था, अब तो ये स्थान बड़ा साफ सुथरा है, पहले ही एक दिन पहले सब मार्जन हो गया, आसपास सब साफ सफाई है। ऐसा कि अगले दिन देखा, ध्यान देना शुरू किया, मतलब नजर में आने लगी बात, ये तो रोज सफाई होती है, बिल्कुल धुल के साफ सुथरा। बड़ा पता किया, पूछा, किसी को नहीं पता कि सेवा कर कौन रहा है। जिस दिन पता चल गई कि कोई सेवा कौन कर रहा है, उस दिन तो वो सेवा समाप्त हो गई महाराज। फिर सेवा कहां रही, फिर तो मार्केटिंग हो गई महाराज। आदमी एक एक वस्तु देता, उस पर भी पूरे खानदान का नाम लेप देता महाराज। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, तुमने किसी देवस्थान तीर्थ स्थान पर कोई सेवा करी और उसके ऊपर नाम अगर लिखा दिया, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का शब्द है, जब तक वो नाम उस पत्थर पर लिखा हुआ है तब तक तुमको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार, जब तक उस व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। एक पंखा भी देता है तो तीनों पर पुतवा देता, अपना नाम, पिताजी का नाम, बाबा का नाम, परवा। अब पंखा चला तो पितृलोक में दादा परदादा की खोपड़ी फूट गई। बोले क्या हुआ, यहाँ भूकंप आता है? बोले नहीं, तेरे पोता ने पंखा में उल्टा लटका दिया महाराज। करो तो करो क्या। सेवा मौन अच्छी लगती है कृष्णदास। देखो हम माइक पर बोल रहे हैं, सुन, और माइक हमारी बात आगे कर रहा है।
अब ये माइक अगर अपनी आवाज निकालने लग जाए तो उसको बंद करोगे कि नहीं करोगे? ठीक करोगे कि नहीं? ये की पी पी शुरू कर दे अभी तो सब साउंड वाले भैया को देखेंगे, भैया क्या करता है, वो तुरंत इसका कान मड़ाई कर देगा। कान पकड़ के मड़ोड़ते हैं ना, ऐसे ये वहां से कान घुमा देगा। कोई भी वस्तु अपनी, तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी अगर अपनी आवाज करना शुरू कर दे तो तुम कहोगे यार इसमें तो तकलीफ है, ठीक करा क्या? घर में काम करने वाला कर्मचारी मौन रहे तो कितनी देर भी काम करा लो, वो अपनी पंचायत थापने लगे तो तुम कहोगे महाराज कब जा रहे हैं तो? आप जैसी ढोलकी बजा रहे हो वो वैसी बजे। ढोलकी अगर अपने अनुसार बजने लगेगी तो फिर उसकी पिटाई हो जाएगी। अभी कर रहे थे थोड़ी देर से, ये पिटाई में देख रहा था, ठक की ठक मारी जा रहे। मैंने कि भाई बेचारी छोड़ दो, पर ये उसकी सेवा है। सेवा मौन अच्छी रहती है, जब सेवा में आवाज आने लगती है तो उस सेवा का स्वरूप समाप्त हो जाता है। चुपचाप श्री नरोत्तम दास प्रभु महीनन हो गए, पता ही नहीं चली कि ये सेवा कर कौन रहा है, पता ही नहीं चली। एक दिन श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु अपनी दिनचर्या से 1 घंटा पहले उठ के चुपचाप वहां चले गए और पेड़ के पीछे छुप करके बैठे, देखो क्या हो रहा है। आहा हा हा, अभिभूत हो गए। देखा सब सामग्री को जुटा के चारों तरफ से दबे पाम, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, साक्षात श्री नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर पधारे। सब व्यवस्था करी। एक अंतर था बस, साफ करने के लिए जो पानी था ना, वो बाल्टी में नहीं लाना पड़ता था, आंखों के पानी से मार्जन हो जाता। गुरु महिमा का गान करते श्री नरोत्तम दास ठाकुर आंखों से बहरे आंसुओं से, कपड़ा से बढ़िया सब मार्जन कर देते। एक दिन और सब ज्यादातर स्थानों पर संत विरक्त महात्माओं का एक ही स्थान होता है जहां वो सुबह की सब शौच क्रिया कर आते हैं। ऐसे स्थान पर नरोत्तम दास ठाकुर सब पूर्व में पड़ी गंदगी मल मूत्र को परित्याग करके, साफ करके, सब व्यवस्थित करके, सुगंध की व्यवस्था करके और चुपचाप प्रणाम करके उस स्थान पर, अगर एक दिन पुराना कोई सदगुरु के चरणों का चिन्ह पास में मिट्टी पर लगा लगता तो उसी को, यहां मलमूत्र पड़ा है और उसके पास में जो चरण का चिन्ह होता, उसी मिट्टी को उठा के अपने पास रख लेते और उसी को तिलक में घोल करके अपने मस्तक के ऊपर लगा लेते। महाराज तब महाराज आज जब पहली बार श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ने श्री नरोत्तम दास प्रभु की सेवा का दर्शन किया, जय हो ठाकुर आपकी जय हो, जय हो। वाह, ये क्यों कर रहे हो? बोले केवल इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दीजिए, मुझे अपना चेला बना दीजिए। आजकल कोई ऐसा काम करे तो गुरु को भी गुरु बनवे को तैयार है जाएगा महाराज। केवल मुझे अपना, श्री लोकनाथ प्रभु ने सारी लीला में एक ही शिष्य बनाया, एक ही, एको चंद्रस्तमो हंति। कृष्णदास हमको बड़े बड़े लोग मिले, कान पकड़ के कहूं पर हमको, अरे आपको पता है हमारे 10,000 चेला हैं, हमारे 20,000 चेला। तो मैंने कऊ काम के हैं महाराज, हजारों तारे रात में हो पर अंधेरा नहीं मिटा सकते, पर एक चंद्रमा निकल आए तो अंधेरा दूर कर देता है। एक प्रहलाद जैसा भक्त हो जाए तो शास्त्र भी नारद जी की जय जयकार करते फिरते। कोई एक वैष्णव भी आपका शरणागत हो तो उसका भजन गुरु को भी तार देता है, गुरु को भी पक्का शिष्यत्व आ जाए। हम और बाबूजी आ रहे थे ओशो का, उन्होंने एक विषय लगाया, ओशो सुंदर बात कह रहे थे कि तुम पक्के चेला हो जाओ, नकली गुरु तो अपने आप भाग खड़ा होगा। असली शिष्य बन जाओ तो असली गुरु ही आएगा। हम नकली चेला हैं इसलिए गुरु भी नकली है। जिस दिन तुम असली चेला हो,
दृष्टि में आना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आहा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जिनकी पद पदावली के बिना गौड़ियाओं का भजन सिद्ध नहीं हो सकता।